कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे कुछ क्षण बात करना चाहता हूं। सुनो, खामोश रहने वालों से हमेशा सावधान रहना। वो भौंकते नहीं हैं, लेकिन उनकी खामोशी ही तुम्हें बिखेर कर रख देगी। इस बात में एक अजीब सी सच्चाई छिपी है। सोचो, वो साइकोपैथ जो डर का माहिर खिलाड़ी है, जो दिमागी खेल खेलने की पूरी तैयारी करके आता है, वो मैदान में उतरता है अपनी जीत का पूरा यकीन लेकर, लेकिन आखिर में कांपता हुआ पीछे हट जाता है, एक ऐसी ताकत से हारकर जिसके आने का उसे अंदाजा भी नहीं था, और वह ताकत हो तुम। एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली सच्चाई यह है कि साइकोपैथ हमेशा उथल पुथल और क्लेश की तरफ खींचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इसे काबू कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब उनका सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जो उनके बनाए नियमों से खेल ही नहीं रहा हो, कोई ऐसा जिसके शांत आत्मविश्वास को हिलाया ही नहीं जा सकता। तब वह शिकारी अचानक खुद शिकार बन जाता है। जरा उनकी उलझन की कल्पना करो। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, चालबाजी, धमकी और डर के हथियार लेकर, और उन्होंने तुम्हें वहां बिना हिले डुले, बेपरवाह और शायद उबासी लेते हुए खड़ा पाया। क्योंकि सच तो यही है, जब तुम अपने अंदर से एक ऐसी ऊर्जा बिखेरती हो जो डराने वाले को ही डरा दे, तो पूरा खेल ही पलट जाता है। तुम सिर्फ बचती नहीं हो, तुम उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देती हो। पहली बात, तुम्हारी आभा एक हथियार है। उन्होंने तुम्हारी आभा की ताकत को बहुत कम आंका था। वह अनदेखी शक्ति जो तुम्हें घेरे रहती है और यह तय करती है कि दुनिया तुम्हारी मौजूदगी पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। यह कोई शोर शराबे वाली या आक्रामक चीज नहीं थी, इसे होने की जरूरत भी नहीं थी। यह एक शांत तूफान था, एक ऐसी नियंत्रित तीव्रता जो बिना किसी कोशिश के पूरे कमरे को भर देती थी। उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें अपने खेलों से तोड़ देंगे, लेकिन जिस पल उन्होंने तुम्हारे दायरे में कदम रखा, कुछ बदल गया। तुम्हारी ऊर्जा में सिर्फ ताकत नहीं थी, वह सम्मान की मांग कर रही थी। यह शब्दों या हरकतों का खेल नहीं था, यह उस चीज के बारे में था जिसे देखा नहीं जा सकता, पर जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तुम्हारी वह आभा जो अटूट आत्मविश्वास और एक अनकही सत्ता की भावना से भरी थी, वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपनी चालबाजी से चला सकते थे। उन्हें यह महसूस हुआ, भले ही वह इसे समझ ना पाए। यह एक आदिम एहसास था, शारीरिक ताकत से परे एक शक्ति की प्राचीन पहचान उनके जैसे इंसान के लिए जो डर और नियंत्रण के जरिए हावी होने का आदी हो। यह उनके पूरे तंत्र के लिए एक झटका था। वह हमेशा कमजोरी पर पनपते हैं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें कोई कमजोरी नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ने एक चेतावनी दी। यह वह शिकार नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। उनकी अपनी समझ ने उन्हें धोखा दे दिया। उनका अहंकार डगमगा गया। जो एक ताकत का खेल होना था, वह अपनी ही ताकत को बचाने की एक हताश कोशिश में बदल गया। तुम्हारी आभा एक आईना बन गई जो उनकी अपनी कमजोरी को उन पर ही वापस फेंक रही थी। हर कदम जो वह तुम्हारी ओर बढ़ाते थे भारी महसूस होता था। हर शब्द जिसे वह हथियार बनाना चाहते थे अपनी धार खो देता था। उन्होंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने तुम्हें महसूस किया, और वह एहसास ही उनके आत्मविश्वास को छकनाचूर करने के लिए काफी था। यह कोई जोरदार नाटकीय या दिखावटी नहीं था। यह उस तरह की शांत ताकत थी जिसे अपने होने का ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डराने आए थे, लेकिन खुद डर कर चले गए। दूसरी बात, तुम उनका आईना बन गई। वो साइकोपैथ अपना वही पुराना खेल खेलने आया था, दूसरों पर हावी होना, चालबाजी करना, काबू पाना। उसने सोचा था कि पलड़ा उसी का भारी है, क्योंकि वह जानता था कि लोगों की असुरक्षा और डर का फायदा कैसे उठाया जाता है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम बिना कोशिश किए ही पूरा खेल पलट दोगी। तुमने उनके ही हथियार इस्तेमाल करके पलटवार नहीं किया, बल्कि तुम खुद एक आईना बन गई और उन्हें उस चीज का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यानी खुद का। तुम्हारी मौजूदगी ने उन्हें सिर्फ चुनौती नहीं दी, इसने उनका पर्दाफाश कर दिया। उनकी हर चाल उन्हीं पर वापस आ रही थी। उनकी हताशा और उनकी कमियों को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही थी। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें हिलाने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा उन्होंने अपनी अस्थिरता को उजागर किया। वो किसी ऐसे इंसान के लिए तैयार नहीं थे जो हिचकिचाएगा नहीं,
जो उन्हें वह प्रतिक्रियाएं नहीं देगा जिनकी उन्हें चाहत थी। तुम्हें अपने क्लेश में खींचने के बजाय वह खुद ही उसमें डूबने लगे। साइकोपैथ कठपुतली के खेल के माहिर होने में गर्व करते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने उनके सारे धागे उलझ आए। तुमने हमला नहीं किया, तुम बस इस तरह से मौजूद थी जिसने उन्हें उनकी अपनी कमजोरियों का दर्दनाक एहसास करा दिया। वो हावी होने आए थे, लेकिन उन्हें वह चीज मिली जिसे वह काबू नहीं कर सकते थे। एक ऐसा इंसान जिसने उनसे डरने से इनकार कर दिया। यह बुद्धि या शारीरिक बल की लड़ाई नहीं थी, यह कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन उससे बच भी नहीं सकते थे। तुम हर उस चीज का प्रतीक बन गई, शांत, अटूट और डराने की उनकी कोशिशों से पूरी तरह बेपरवाह, और इसी बात ने उन्हें किसी भी और चीज से ज्यादा डरा दिया। वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि तुम उस तरह से खतरनाक थे जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। इस जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, जिस जगह पर तुम हो, वह भी वही चाहता है। वह हमेशा तुम्हें पीछे छोड़ने और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। वह चाहता है कि तुम्हारा बुरा हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, लेकिन समाज में लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं। तुम किसी ऊंची जगह पर हो सकते हो, या फिर तुम्हारी बातों का वजन इतना है कि लोग उसे मानते हैं। यह इंसान इस बात से बहुत जलता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इतने सम्मानित हो। वह चाहता है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारी इज्जत कम हो। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कर्म का फल तुरंत मिलता है। यहां वही हो रहा है। उसे उसका बुरा कर्म का फल मिलने वाला है। वह जो चाहता था वह हुआ ही नहीं। उसकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। यह इंसान तुमसे बहुत चलता है, हर वक्त तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है, तुम्हें पीछे छोड़ने की कोशिश में रहता है। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, वह इस वक्त बहुत परेशान है। वह सिर पकड़कर बैठे हैं, बहुत तनाव में है। उनकी ऊर्जा में इतना तनाव है कि रातों को नींद नहीं आ रही। वह सोच सच कर परेशान है कि अब क्या करें। उनकी सारी योजनाएं, सारी साजिशें तुम नाकाम कर देते हो। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्तियां हैं वह तुम्हें बचाती है। शायद तुम्हें कभी कभी लगता हो कि यह सच है या नहीं, थोड़ा भ्रम होता हो, लेकिन आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ होता है, फिर भी वह सारी चीजें तुम्हें छू नहीं पाती। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत सारा नाम जप करते हो सकता है कि हाल में तुमने किसी वजह से, जैसे सेहत की परेशानी की वजह से, नाम जप करना थोड़ा कम कर दिया हो। अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल मत करना। समय निकालकर नाम जप जरूर करना, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें हर बुरी स्थिति से बचाती है। यह इंसान बहुत सारी साजिशें रचकर तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां से तुम निकल ही ना पाओ। उसकी योजनाएं बहुत खतरनाक थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रामकता दिख रही है। वह तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां तुम पूरी तरह टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अपने मन से, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें हर मुसीबत से निकाला। कहो, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हर बार बचाने के लिए, क्योंकि यह इंसान बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा था, लेकिन तुम सुरक्षित हो और वह अपनी ही चाल में फंस गया। यह शख्स इतना जलता है कि इसका मतलब यह बहुत ज्यादा नकारात्मक इंसान है। बहुत ज्यादा नकारात्मक यह कोई पुरुष हो सकता है जो तुमसे कहीं ना कहीं जबरदस्त थोड़ रखता है। हो सकता है तुम्हें इसका अंदाजा भी हो। इसके पास शायद बिल्ली या कुत्ता हो। यह ऐसा इंसान है जो बस अपनी ही चलाना चाहता है। इन्हें सिर्फ अपनी मर्जी चलाना पसंद है। जब चीजें इनके मन मुताबिक होती हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुई तो यह बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत आक्रामक हो चाहता है। जो मुंह में आता है वह बोल देता है, लेकिन बाहर से यह ऐसा दिखता है जैसे बहुत सभ्य सिद्धांतों वाला यह नेहसान हो। यह दिखाता है कि मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, बहुत सभ्य हूँ, लेकिन असल में यह बहुत नकारात्मक इंसान है, बहुत ज्यादा जलनोर। इसके मन में बहुत ईर्ष्या भरी है। यह हमेशा गलत काम करता रहता है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचता है, लेकिन वह साजिशें तुम पर काम नहीं करती। तुम पर एक भी चीज काम नहीं करती। ये लोग चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। ये समय ऐसा है
कि इन्हें इनके कर्मों का फल तुरंत मिल रहा है। यह चाहते थे कि तुम किसी कानूनी पछड़े में फंस जाओ, या शायद कोई ऐसा करार हो जिसे तुम साइन करने वाले हो। तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। यह लोग उस मौके को भी तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। यह चाहते थे कि जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वह इन्हें मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो तुम्हें उसमें उलझा कर रखें। लेकिन वह ताकत जो तुम्हारी रक्षा करती है वह बहुत बड़ी है। तुम उस मुसीबत से आसानी से एकदम जल्दी निकल आए, और यह शख्स खुद उसमें फंस गया। अब यह अपना सिर पीट रहा है और रो रहा है कि हर बार ऐसा क्यों हो जाता है। तुम पर उस ऊपरी ताकत का बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारे जो पूर्वज हैं जिनका तुम हमेशा नाम लेते हो, उन्होंने तुम्हें हमेशा इन घटिया नकारात्मक लोगों से बचाया है। तुम में बहुत सकारात्मक और प्रभावशाली ऊर्जा है। तुम बहुत सम्मानजनक इंसान हो। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम शायद बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा एक रुतबा है। यह शख्स कोशिश करता है कि लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाए, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। लोग कहते हैं, नहीं, वह तो बहुत अच्छा इंसान है, उसका रुतबा है, अच्छे परिवार से है। यह सुनकर इसकी हालत खराब हो जाती है। यह चाहता है कि तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मजाक बने, लोग तुम्हें इज्जत की नज़र से ना देखें, तुम्हारी हंसी उड़े। लेकिन यह सब उल्टा हो गया। सारी चीज़ें इसके खिलाफ हो गई। इसे कहते हैं कर्म का उलटफेर। यह अब खुद उन चीज़ों में फंस गया है और तबाह हो रहा है। यह इसका तुरंत कर्मफल है। तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें तेज़ी से आ रही हैं, यह मुझे साफ दिख रहा है। बहुत तेज़ी से आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। उस ताकत को ज़रूर शुक्रिया बोलो। इस संदेश को अपने लिए स्वीकार करो। तुम्हें बस ग्रहण करने की स्थिति में रहना है। अपने उस इष्ट का नाम हमेशा जपते रहो। यही वजह है कि तुम सबसे बड़ी मुसीबत से भी बच जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं होता कि पीछे क्या क्या चल रहा है। कितनी सारी साजिशें रचते हैं तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वह सारी चीज़ें काम नहीं करती। ये लोग बहुत नीच किस्म के हैं। ये तुमसे छुप कर होड़ रखते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य से होड़ करते हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चों से, अगर इनके माता पिता हैं तो तुम्हारे माता पिता से, हर चीज़ में तुमसे आगे रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, इसीलिए यह तुमसे इतना जलते हैं। यह कोई परिवार का ही शख्स हो सकता है जो तुम्हें बहुत पुराने समय से जानता है, लेकिन हर बार यह अपनी ही चाल में फंस जाता है। फिर भी इसे अक्ल